इस भ्रांति में बिल्कुल ना रहे कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रही महिला को गर्भ नहीं ठहर सकता। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैसे सोना चाहिए। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल उमन विद सुपर पावर में हूँ आपकी दोस्त रजनी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गर्भावस्था संबंधित कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो कि लगभग हर गर्भवती महिला के मन में आते ही है, जिनके जवाब जानने की कोशिश वो अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से, किसी जानकार से या उन सारी चीज़ों से अनुभव ले चुकी किसी महिला से लेने का प्रयास करती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उन सारे सवालों को आप जब आपके मन में आते हैं तब नोट डाउन कर ले और याद से डॉक्टर से पूछे ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसी टॉपिक के ऊपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो भी है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर से मीटिंग होती है आपकी, तो आपको कौन कौन से सवाल डॉक्टर से पूछने चाहिए। तो उन्हीं में से कुछ सवालों को आज के इस वीडियो के लिए हमने पिक किया है। आई होप आपका सवाल इनमें से कोई हो और आपको आपका जवाब मिल जाए। अगर ना मिले तो बिना दिक्कत कमेंट करके ज़रूर पूछे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला सवाल ऑब्वियसली सबके मन में आता होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आप कब तक संबंध रख सकती है, कब तक संबंध बना सकती है। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती 2 से 3 महीने तक भ्रूण का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो ऐसे में मांसपेशियों के सिकुड़न के कारण गर्भपात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तीसरे से लेकर 7वें महीने तक आप बिना दिक्कत संबंध बना सकती है। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में मतलब 7 से लेकर 9वें महीने तक आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भ्रूण का विकास पूरा हो चुका होता है। तो ऐसे में आपको केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि संबंध बनाने से बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आपके मांसपेशियों में सिकुड़न के कारण गर्भपात के चांसेस होते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल आता है जो कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में हर प्रेग्नेंट महिला के मन में चलता ही है, क्या पूरी प्रेगनेंसी गोलियां खानी होगी, क्या खाना जरूरी ही होगा। तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके डॉक्टर आपको आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन आदि की सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो आपको ज़रूर लेने चाहिए। उसके बाद एक सवाल, प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैसे सोना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको करवट लेकर सोना चाहिए। दाएं या बाएं किसी भी करवट आप सो सकती है। और करवट लेकर आप अपने टांगों को मोड़कर या सीधा रखते हुए, लेकिन टांगों के बीच आपको तकिया रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शिशु को ब्लड सप्लाई अच्छे से होती है। और उसके बाद एक सवाल, प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आपको बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और कैफीन युक्त चीज़, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और आपको पोषण युक्त घर का बना फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। और ढेर सारा एक साथ खाने की जगह आपको थोड़े टाइम बाद खाना चाहिए, ताकि वो आपको अच्छे से पच जाए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके अंडाशय में गांठ, आपके बच्चेदानी में गांठ, किडनी या पित्त की थैली में कोई पथरी, इस तरह की कोई समस्या है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ चुकी है, जिसका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है, तो आप तीसरे से लेकर 6ठे महीने के बीच ऑपरेशन कर सकती है, जो कि आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। आपके लिए क्या सही क्या गलत ये आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। और उसके बाद एक सवाल आता है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड सुरक्षित होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए अल्ट्रासाउंड सुरक्षित होता है। अगर आपकी सामान्य गर्भावस्था है तो आपको 12 से 14 सप्ताह के बीच आपको अपने डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सजेस्ट कर सकते हैं। अब तो 3D 4D अल्ट्रासाउंड, ट्रिपल टेस्ट और लेवल 2 टीफा टेस्ट भी ज़रूरी होती है, जो कि आपको अपने डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो आपको ज़रूर करवानी चाहिए। और उसके बाद एक सवाल, क्या प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज कर सकती है, कितनी करनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके मसल्स को थोड़ा लचीला रखना ज़रूरी होता है, तो एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप टहल सकते हैं, आप थोड़ी हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको विशेषज्ञ की निगरानी में करनी चाहिए। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वजन उठाने वाली या फिर झटके से होने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद एक सामान्य सा लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने जिससे कोई दवा ले सकती है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के पहले से, तो आपको डॉक्टर को पूछे बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आपको डॉक्टर सारी टेस्ट लिख कर देते हैं, जो कि आपको थायराइड की, शुगर की या और सारी चीज़ें टेस्ट लिख कर देती है। अगर टेस्ट में कुछ निकलता है तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, या आप पहले से कोई दवाई ले रही है तो डॉक्टर उसमें बदलाव करके आपको दे सकते हैं। तो आपको अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद एक सवाल, आपका प्रेगनेंसी के दौरान कितना वजन बढ़ना सामान्य होता है। तो हर महिला के मन में आने वाला ये सवाल है। तो प्रेगनेंसी के दौरान, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपका 9 से लेकर 11 किलो तक वजन बढ़ना हेल्दी कहा जाता है, सामान्य कहा जाता है। तो आपका
पहले 3 महीने में 1-1 किलो हर महीने वज़न बढ़ना सामान्य होता है। उसके बाद आपका 1 से लेकर 2 किलो तक वज़न बढ़ना, हर महीने 1 से लेकर 2 किलो वज़न बढ़ना सामान्य होता है। लेकिन अगर आपका 1 महीने में 3 से 4 किलो तक वज़न बढ़ रहा है या फिर 1 हफ्ते में आपका 1-2 किलो वज़न बढ़ रहा है, तो ये हो सकता है आपको कोई डायबिटीज़ या फिर थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके टेस्ट आपको करने के लिए डॉक्टर कह सकते हैं। और उसके बाद एक सवाल, डिलीवरी के बाद निरोध का इस्तेमाल कब से करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो डिलीवरी के बाद आपको 4 से 6 सप्ताह तक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजरियन हो, बॉडी को रिकवर होने में उतना टाइम तो लगता ही है। और उसके बाद जब भी आप संबंध बनाते हैं तो आपको बिना निरोध के संबंध नहीं बनाने चाहिए। आप कॉपर टी हो या इंजेक्शन का सहारा ले सकते हैं। तो गाइस, तो आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले हो। अगर नहीं मिले हो तो कमेंट करके आपका सवाल पूछना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।